मेघम सर। आइए, प्लीज गुड बैठिए। आफ्टरनून सर। बैठिए सर। थैंक यू सर। कहाँ से आए हैं सौरभ आप? सर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर। जी सर। क्यों फेमस है मुजफ्फरपुर? सर मेनली सर लीची के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा। लीची के लिए? यस सर। ऐसा क्या है, लीची क्यों फेमस है यहाँ पर? सर वहाँ की एक शाही लीची पाई जाती है। उसमें उसका पल्प सर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बीज बहुत छोटा होता है। हम्म। यस सर। तो क्यों इतनी अच्छी होती है वहाँ पर लीची? सर एक तो वो न्यू एलुवियल सॉइल है वहाँ पे, और सब ट्रॉपिकल कंडीशंस के कारण वहाँ पे लीची सर बहुत अच्छा होता है। ट्रॉपिकल कंडीशन तो पटना में भी है। ये सर लेकिन जो सॉइल की क्वालिटी वहाँ सर पटना और उसमें डिफरेंस है सर कि यहाँ पे मेनली टाल और ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलता है और वहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल। ओके, इसलिए लीची अच्छी यहाँ पे होती है। ये सर। बहुत बढ़िया। और कोई फल भी हो सकता है वहाँ पर लीची के अलावा? ये सर आम भी वहाँ पे बहुत फेमस है। क्यों? उसी वजह से? नहीं सर, मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हैं कि वहाँ पे आम सर लगभग पूरे बिहार में ही मिलता है। पूरे बिहार में मिलता है? ये सर। वहाँ का फेमस क्यों है मुजफ्फरपुर का? सर वहाँ का मालदेव एक आम है जिसका वो बहुत मीठा होता है और उसका पल्प पल्प बहुत अच्छा होता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप ज्योग्राफी आपका है, मैथ से आप पढ़े हैं ग्रेजुएशन में? जी सर। और ज्योग्राफी आपने लिया है? जी सर। बहुत बढ़िया। ज्योग्राफी के बारे में बात करें, एक होमोज स्टेट बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए। सॉरी सर। होमोज स्टेट? सर हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच में सिचुएटेड है। यहाँ से सर पूरे वर्ल्ड का अराउंड 27% ऑयल पास होता है, और इंडिया के लिए सर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू अपना ऑयल 40% और पेट्रोल और गैस जो है वो 60% पास होता है। अभी रिसेंटली यूएस और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को रोक दिया है। यहाँ से वेसल्स को पास नहीं किया जा रहा है। क्या है इसकी लेंथ कितनी है, होमोज स्टेट की ब्रेथ कितनी है, किस किस को वो लिंक करता है, थोड़ा बताइए, ज्योग्राफी के आप हैं तो। ये सर सर ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ और अरेबियन सी को सर कनेक्ट करता है। वो गल्फ ऑफ ओमान के बीच, गल्फ ऑफ ओमान सर अरेबियन सी में है, इन दोनों को कनेक्ट करता है और इसकी लेंथ अराउंड 30 किलोमीटर है। ओके। ऐसा क्या है वहाँ पर कि इतना होमोज स्टेट को जल्दी ही ईरान ब्लॉक कर देता है? ऐसा सर कैसे पॉसिबल है? सर इसकी चौड़ाई बहुत कम है ये। कितनी है? सर अराउंड 30 किलोमीटर, जितना मैं याद कर पा तो रहा हूँ। 30 किलोमीटर तो बहुत बड़ा एरिया होता है। सर ये अगर सी के मामले में देखा जाए तो बहुत नैरो पैसेज है सर ये। 23 किलोमीटर का नैरो पैसेज होता है? ये सर। क्यों? सर क्योंकि सी जो वेसल्स होते हैं उनके मूवमेंट के लिए एक लार्ज स्पेस की ज़रूरत होती है। कितना लार्ज स्पेस? सर ये 23 किलोमीटर की ब्रिज का थोड़ी होता है सर वैसे। लेकिन ये सर 30 किलोमीटर विड्थ ज़्यादा है, लेकिन अगर आर्मी प्रेजेंस वहाँ पे है सर तो उन्होंने एक्चुअली बोला है कि अगर वहाँ से कोई भी वेसल पास होता है तो उस पर वो अटैक करेंगे। जैसे कि हाल फिलहाल में एक समय, एक मिनट सोच सकता हूँ। हाँ, सोचिए ना। सर एक सेफ सी विष्णु ऑयल कैरियर था, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और एक और कैरियर था जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो दो जो ऑयल कैरियर थे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया, और उसके बाद बाकी पे भी अटैक करने का उन्होंने धमकी दिया है सर। ओके, तो आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं सौरभ? सर मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज एक डाइवर्स वर्क प्रोफाइल देता है जो कि बाकी किसी प्रोफेशन में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। दूसरा सर कि जो एक वर्क स्टेबिलिटी है वो इसमें ज़्यादा अच्छी है सर। तीसरा सर कि बीपीएससी के थ्रू सर मैं अपने स्टेट को सर्व कर पाऊँ। बहुत बढ़िया। आप पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं? सर मेरा चयन हुआ है लेकिन अभी पोस्टिंग नहीं हुई है। अच्छा, ये क्या लिखा है, होट पोस्टेड एट? सर नॉट पोस्टेड। नोट लिखे हैं, नो में एच साइज लग रहा है। अच्छा तो अभी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है? सॉरी सर अभी नहीं। लेकिन ये तो पता होगा ना कि अब जो जिस तरह से संचार का माध्यम तेज हुआ है, जी सर। कोई भी सूचना कुछ सेकेंड में ही डिलीवर हो जाता है, ये सर। तो इसमें पोस्टल सेवा की क्या आवश्यकता रही है आजकल के समय में? सर अनडाउटेबली अभी जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत फास्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो जो इंडियन पोस्ट है इनका वैल्यू अभी भी कम नहीं हुआ है। करंटली हम इंडिया जो है वो इंडिया में
पोस्ट ऑफिसेस का नंबर सबसे ज़्यादा है, अराउंड 1.65 लाख। हम्म। और सर अभी भी जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजे जाते हैं। दूसरा सर कि पोस्ट ऑफिस इसके साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी चलाती है, जिसके तहत सर ग्रास रूट लेवल पे लोगों को ये बैंकिंग सर्विसेज नहीं, वो तो ठीक है, कोई भी बैंकिंग जो है वो ग्रास रूट पे जा सकती है, ये सर। और कई बैंकिंग सर्विसेज दे रही है ग्रास रूट पे। ये सर। तो ये पोस्ट पेमेंट बैंक और फिर जो सरकारी जो दस्तावेज, ये डाक के थ्रू क्यों हो रहा है? और भी किसी थ्रू हो सकता है, डिजिटल माध्यम हो सकता है। सर डिजिटल माध्यम के थ्रू हो सकता है, लेकिन अभी भी हम अगर देखें तो बिहार का डिजिटल पेनिट्रेशन अराउंड 44% ही है। मतलब कि सर आधा से ज़्यादा जनता जो है वो ऑफलाइन मीडियम से ही कम्युनिकेट करती है। तो ऐसे में सर ग्रास रूट लेवल पे अगर किसी भी स्कीम को अगर हमें पहुंचाना है, या फिर जो भारत सरकार का टारगेट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा सर। अंतर्देशीय पत्र अभी चल रहा है, डाक में मिल जाएगा। सॉरी सर, अंतर्देशीय पत्र आपको पता है ना? इंटरनेशनल लेवल पे अगर नहीं, उसको आप रजिस्ट्री कह सकते हैं, या तो एक जिस जमाने में होता था कि अंतर्देशीय पत्र लिखा जाता था, इनलैंड। सॉरी सर, मुझे या तो रजिस्ट्री पता है, रजिस्ट्री। अब तो अंग्रेजी में भी तो उसको रजिस्ट्री ही कहा जाता है। सर मुझे इसके बारे में नहीं पता। इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है। आपका मैथ है, ग्रेजुएशन में आपने मैथ पढ़ा है, जी सर। और आपका हॉबी है लोकगीत सुनना। जी सर। ओके, तो कौन सा लोकगीत आप गाते हैं या सुनते हैं? सर मैं लगभग सभी तरह के, जैसे निर्गुण है, पूर्वी है, सोहर है, चैता है, मैं लगभग सब। बिहार में एक फेमस लोकगीत रहा है, टिकवा का है मंगेलिया रे जटिन, ये वाला जटिन वाला गाना है ना, सर लोक संगीत का बड़ा फेमस गाना रहा है बिहार का। सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ध्यान नहीं है? तो कौन सा लोकगीत आपने हाल फिलहाल सुना है? सर मैंने निर्गुण हाल फिलहाल में। निर्गुण सुनते हैं? सर मैं सुनता हूँ। भरत शर्मा का एक निर्गुण सुनाइए। बारी मोरी अब ही उमरिया, विधाता दिन वधाए, देहले राम, सजना सयान हम नदान, त कैसे की गवानवा जाए भेरा। क्या हुआ इसका मतलब? सर बेसिकली निर्गुण जो होता है उसको हम मौत से एसोसिएट करते हैं कि जब, या फिर सर जो अगर फिलॉसफी में देखा जाए, निर्गुण को मौत से हम लोग एसोसिएट करते हैं। सर फिलोसफिकल अगर टर्म्स में देखा जाए तो जो जीव होता है उसका आत्मा से जो बिछड़ना होता है, फिर दोनों का जो अलग होना होता है, उसको निर्गुण में देखा जाता है। तो इसका मतलब हुआ सर कि जैसे कि एक लड़की की शादी होती है तो उनको जैसे घर छोड़ना होता है, उसी तरह एक आत्मा को, जीव को जो छोड़ना पड़ रहा है उसको दिखाया गया इसमें। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? सर प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक और खुद से ही डिविजिबल होते हैं। और नेचुरल नंबर? सब लगभग जितने नंबर सीरीज में नंबर से उनको नेचुरल नंबर। जीरो भी नेचुरल नंबर में आएगा? सॉरी सर, मैं अभी जी सर। अभी सर आपसे पूछ रहे थे कि पोस्टल डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है। जी सर। डेनमार्क का नाम सुना है? जी सर। क्या हुआ वहाँ पे? सर डेनमार्क का एक टेरिटरी है ग्रीनलैंड, वहाँ पे। ये तो छोटी बात है। पहली बात ये है कि दिसंबर 2025 में उसने अपने पोस्टल डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। सर मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जी सॉरी सर। दिसंबर 2025 में पोस्टल सेवा को बंद कर दिया गया। जी सर। भारत में चालू रखने का कारण बताइए। सर डेनमार्क या फिर बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे अभी अगर देखें तो लिटरेसी रेट बहुत हाई है इंडिया के मुकाबले। दूसरा सर वहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, डिजिटल पेनिट्रेशन। इंडिया में अभी भी सर डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत कम है। दूसरा सर कि डिजिटल लिटरेसी की भी बहुत कमी है, इसलिए सर यहाँ पे ऑफलाइन जो मीडियम्स है उसको अभी नहीं हटाया जा सकता है। आपने अभी पोस्ट पेमेंट बैंक की बात की, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जी सर। पेमेंट बैंक क्या होता है, मतलब होता क्या पेमेंट्स बैंक, जानकारी दीजिए हम लोगों को। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉर्डिंग। अभी आपने बताया ना कि भारत जी सर। सरकार एक पोस्ट पेमेंट बैंक भी चला रही है। जी सर। क्या होता है?
सर ये इंडियन पोस्ट जो है यही अपना इंडियन जाहिर पोस्ट सी बात है, इंडिया पोस्ट चलाता है, इसलिए पोस्ट पेमेंट बैंक आया। यार पेमेंट्स बैंक क्या होता है? सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सिविल सर्विसेज की तरफ आने के लिए आपने कहा कि भाई एक सिक्योर जॉब देता है। यस तो इस तरह की जॉब सिक्योरिटी की बात तो वो लोग करते हैं जो अपने क्वालिटी को डेवलप नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है नौकरी पालो, काम करो ना करो, सैलरी तो आती ही रहेगी, हम भगा पड़ रहा है। सर ये एक कारण हो सकता है। ये सर एक कारण, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। इसके अलावा सर मैंने वर्क डाइवर्सिटी और जो सेवा का मौका है उसको देखते हुए इसको सेवा चुना। करना है, सर्विस करना है, ड्यूटी करना है? सर ये लोग सर्विस या ड्यूटी? सर सर्विस करना है। सर्विस के बदले में सैलरी नहीं मिलती है। सॉरी सर। इफ यू आर सर्विंग द सोसाइटी यू आर नॉट गेटिंग एनी पेमेंट। सर तो ये ड्यूटी करोगे सैलरी मिलेगी, सेवा करोगे आशीर्वाद मिलेगा। क्या करना है? आशीर्वाद चाहिए, सैलरी चाहिए? सर जो हमारे पोस्ट हैं इसमें ही सर सेवा शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये जो बीपीएससी के थ्रू जितने भी सर्विसेज हैं उसमें सर कहीं ना कहीं हम जनता की सेवा करते हैं और इसके लिए सरकार हमें पैसा देती है। ये सेवा एक्चुअली वो सर्विसेज की का हिंदी है सर। ना? जैसे सिविल सर्विसेज है, सिविल इंजीनियरिंग जो होता है वो सिविल इंजीनियरिंग होता है असाइनमेंट। जी सर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन मिलिट्री सर्विसेज कहते हैं, नहीं कहते ना? नो सर। बहुत सारी चीजों का शाब्दिक अर्थ वो नहीं होता है कि वहां पे सर्विसेज लिखा हुआ है इसलिए सेवा करना है। सेवा वो है जो हनुमान मंदिर के सामने जो भिखारियों के लिए लोग करते हैं, खाना खिलाते हैं उनको, किसी कोई बीमार है तो उसका इलाज करते हैं। सर मेरा मानना है कि अगर किसी भी तरह से हम अपनी समाज में अगर एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं तो वो एक सेवा का ही प्रकार है सर। बिहार की सबसे बड़ी समस्या हो क्या दिखती है? सर अगर कोई एक समस्या चुनना हो तो मैं शिक्षा को चुनूंगा। शिक्षा को चुनेंगे? यस तो शिक्षाविद बन सकते थे, इससे बढ़िया आप क्या कर सकते थे? सर, लेकिन सिविल सर्विसेज के माध्यम से भी सर हम शिक्षा में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। आपका पहला प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा क्या है? बिहार पुलिस सेवा, तीसरा क्या है? बिहार शिक्षा सेवा। तीसरे में क्यों है शिक्षा सेवा? सर क्योंकि बिहार प्रशासनिक सेवा के थ्रू दूसरे में होना चाहिए था आपका शिक्षा सेवा। सर ये आप जो तर्क दिखा रहे हैं जी उस तर्क के अनुसार तो तीसरे में नहीं, दूसरे में होना चाहिए था शिक्षा सेवा। सर। बीएस में शिक्षा आता है, एक्सेप्टेड। यस बीपीएस में शिक्षा आता है क्या? सर बीपीएस के थ्रू हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, और अगर समाज में शांति होती है सर तो सर ओवरऑल डेवलपमेंट उसके थ्रू भी होता है। जैसे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहते हैं, एक शिक्षित समाज ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर मानने वाला समाज नहीं होता है। सर जरूरी नहीं कि अगर एक समाज शिक्षित है तो वो लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा मेंटेन करेगी, और अगर अशिक्षित है तो वो लॉ एंड ऑर्डर को ना ही माने। जैसे कि सर अगर हम अपने पुराने समय में देखें तो कोई शिक्षा का ऐसा उस पेनिट्रेशन। समय शिक्षा की बात उस तरह से नहीं होती थी। कॉलेज और स्कूल की डिग्री को शिक्षा नहीं माना जाता था। जी सर। उस समय जिस चीज को शिक्षा माना जाता था वो घर में ही मिल जाता था, जी सर। है ना? तो वो आप प्राचीन समय से आप अभी के समय को कंपेयर नहीं कर सकते। ये कहेंगे कि उस समय क्राइम नहीं होता था लेकिन लोग शिक्षित भी तो नहीं थे। जी सर। अभी जो शिक्षा जो रिक्वायरमेंट है वो शिक्षित समाज ज्यादा सभ्य समाज नहीं होता। आप उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल देखिए। वो कहते हैं स्लीपर क्लास में चढ़ने वाले लोग और फर्स्ट एसी में चढ़ने वाले लोग, सर उनके व्यवहार में अंतर देखिए। सर इसका एक कारण सर पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, क्योंकि सर स्लीपर क्लास में ज़्यादा लोग होते हैं तो इसलिए हमें वहाँ का ज़्यादा दिखता है, और जो फर्स्ट एसी वहाँ पे कम लोग होते हैं तो इसलिए वहाँ पे लोगों में इंटरेक्शन कम होता है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन सर अगर देखें तो धन्यवाद। बेटा आपका इंटरव्यू अब जा सकते हैं। थैंक यू सर।